हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए पेपर 3 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ लिख रखा है सोडियम एथॉक्साइड, मतलब RON मान लो इसको एथॉक्साइड, और ये एथिलाइड RI, और ये विलियमसन रिएक्शन है तो इससे कौन बनता है? ईथर बनता है। तो देख लो, जो एल्किल ग्रुप होगा वो ईथर बनेगा। एथॉक्साइड एथाइल मतलब एथेन वाला ईथर बनना चाहिए, इनमें ही है। ये लो, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखते हैं? भाई CHCl3, अगर उसमें O2 जोड़ेंगे तो जहरीली गैस बन जाएगी फॉस्फिन, इसलिए उसको बोतलों में रखते हैं। ये लो, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये एक रिएक्शन दे रखी है अपने को C2H5Br प्लस KCN। तो देखो यहाँ सब्सटीट्यूशन होगा, Br और पोटेशियम जुड़ जाएंगे, KBr बन जाएगा, और Cn और C2H5 जुड़वाएंगे तो C2H5Cn बन जाएगा। तो ये एक तरीके का न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन है। चलो नेक्स्ट, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड तैयार करने में देखो, ये होता ही है लूकस टेस्ट है, PCl5 से होता ही है, डार्जन से होता ही है, बस NaCl से नहीं होता। चलो इसके बाद SN2 प्रतिक्रियाओं के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील, तो देखो सबसे पहले आएगा 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब ढूंढ लो इसके अंदर, ये सारे 1 डिग्री हैं क्योंकि इनके अंदर देखो, इसको अगर आप खोल करके लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, यानी एक कार्बन से आगे कार्बन एक जुड़ा हुआ है, वही कंडीशन इनमें है, इसमें कोई नहीं है, तो ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है नेक्स्ट, SN1 के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील, तो SN1 में तुम्हें बेंजाइलिक होना चाहिए सबसे पहले, बेंजाइलिक के बाद में एलाइलिक होना चाहिए, फिर आगे करके ऐसे 3 2 1 ऐसे होने चाहिए। तो अब इसमें बेंजाइलिक भी देखो, और ये वाला देखो C ऑप्शन, इसमें बेंजीन है, फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें CH3 है, यहाँ एक और बेंजीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी Br है। तो दो तरफ से तो बेंजाइलिक हो रहा है, एक इस कार्बन को मिलाते हैं तो ये टर्शरी भी हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील रहेगा। चलो नेक्स्ट, किस प्रतिक्रिया में एसिटामाइड को मेथेनामाइन में बदल दिया जाता है? बिल्कुल शानदार रिएक्शन होती है हॉफमैन ब्रोमाइड क्षरण अभिक्रिया। ठीक है ना, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब एक कार्बन कम हो जाएगा, तभी तो एसिड मतलब 2 कार्बन से मेथेन यानी 1 कार्बन हो गया। चलो नेक्स्ट, किसके साथ प्रतिक्रिया करके प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन से अलग किया जा सकता है? बिल्कुल क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक AOH। चलो नेक्स्ट, वोल्फ किस्नर अपचयन में क्या हो सकता है? वोल्फ किस्नर अपचयन में जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा करके हाइड्रोकार्बन में बदल देते हैं। तो देखो साइक्लोहेक्सानोन कार्बोनिल है ही, और उसको साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोकार्बन में बदल ही दिया। ये लो, SN2 प्रतिक्रिया में बिल्कुल प्रतिबंध ही होता है। चलो, कौन सा SN1 का ऑर्डर है? बिल्कुल 1 डिग्री 2 डिग्री, ये अपन ने देखा ही था अभी थोड़ी देर पहले। चलो, Fe2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये लो Fe2 प्लस, Fe का क्या होता है भाई? 3d6 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बच क्या गया? D6। D6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेड दिख रहे हैं भाई? 4। ये लो, कौन सा तत्व +7 दर्शाएगा इसमें? बिल्कुल मैग्नीज दर्शाता है, सोचने की बात ही नहीं है। लेंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, बिल्कुल है ना। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s2 होता है, बिल्कुल होता है। ये किसका है? ये कोबाल्ट का है। और ये किसका है? ये जिंक का है। तो ये बचा हुआ मैग्नीज का हो जाएगा। ठीक है, चलो, लेंथेनॉइड संकुचन किसके कारण होता है? तो आप जानते हो, संकुचन किसी भी रेडियस में कब होगा? जब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है Z इफेक्टिव, वो ज्यादा है किससे? परिरक्षण प्रभाव से या स्क्रीनिंग इफेक्ट से? परिरक्षण प्रभाव। ठीक है भाई,
तो देख लो अपूर्ण परिरक्षण यहाँ लिखा हुआ है, मतलब बहुत कम हो गया ना परिरक्षण। ये लो, चलो निम्नलिखित में कौन से तत्वों का उच्चतम गलनांक है? तो भाई देखो 5D, 4D, 3D, इस तरह से ऑर्डर होता है। अब इसमें 4D का ये है, बाकी सब 3D के हैं, इसी का होगा। चलो नेक्स्ट, KMnO4 का रंग निम्न की वजह से होता है? बिल्कुल इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। चलो, कौन सा तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता? तो आप जानते हो जिंक बस 2+ है, 2+ ही रहेगा। चलो, निम्नलिखित में से क्षारीय ऑक्साइड है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कम है? देखो, इनमें ऑक्सीजन 3 ले रखे हैं और क्रोमियम 2 है, मतलब यहाँ +3 ऑक्सीकरण अवस्था है। यहां भी ये 8 है, ये मतलब +4 है, ये +4 है, ये वाला +3 है, ये वाला +6 है, और ये बस है +2, सबसे कम। तो ये क्षारीय होगा, और ये तो सीधे आपको लर्न करने हैं। चलो नेक्स्ट, एलिलिन होता है, बिल्कुल पहला ऑप्शन होता है। बनाते कैसे हैं इसको? ये लो, ऐसे बना देते हैं। ठंडे HNO2 के साथ प्राथमिक एमीन की रिएक्शन करवाओ। चलो, ये प्राथमिक एमीन HNO2 करवा दी, RN2+Cl नेगेटिव बन गया, और उस पे फिर OH की रिएक्शन करवाई गर्म करवा के, तो ये किस में बदलेगा? ROH में, यानी अल्कोहल। चलो नेक्स्ट, इनमें से सबसे कम क्षारीय है? तो आप जानते हैं एलिलिन जो होता है वो कम ही रहता है, एल्किल ज्यादा क्षारीय होता है। चलो नेक्स्ट, निम्न में से किसके साथ अपचयन पर LiAlS4 द्वितीयक एमीन उत्पन्न करता है? देखो, ये पहला ऑप्शन लेते हैं अपन, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब तुम जानते हो अगर इस कार्बन का अपचयन कर दिया जाए तो ये बीच में द्वितीयक एमीन या सेकेंडरी एमीन तो बनेगा। ये लो, चलो, प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म के मिश्रण को एथेनॉल के साथ गर्म कर दे तो ये कार्बिल एमीन रिएक्शन बता रहा है, ठीक है ना? देखो, RNS2 और यहां है CHCl3 और KOH, ठीक है ना? इसके साथ इसको गर्म करेंगे तो ये RNC में बदलेगा, यानी कि कार्बिल एमीन टेस्ट हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षार है? तो सबसे प्रबल क्षार देखो, ये सारे एरोमेटिक वाले हैं, साइक्लिक, और ये बीच में असाइक्लिक या अचक्रीय। अब तुम जानते हो एरिल एमीन से ज्यादा क्षारीय कौन होता है? एल्किल एमीन। ये तो द्वितीयक एमीन है, बिल्कुल, जिसमें NH आ रखा है वो द्वितीयक एमीन है। कैसे बनाओगे इसको? C2H5 CS2 NHCS2 ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे? देखो, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन कौन सा होता है? इस कार्बोनिल से पहला जुड़ा हुआ कार्बन, वो इसमें है ही नहीं। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? येलो, ओजोनोलाइसिस पर कौन ये वाली प्रोडक्ट देगा? तो पहला ही उठाओ, देखो ऑप्शन, अब ओजोनोलाइसिस करो इसका, इन डबल बॉन्ड को यहां से हटा दो, यहां ओजोन लगा दो, फिर इसको तोड़ो, तोड़ो तो देखो CH3CH2CHO दिख रहा है, ये बन गया CH3CH2CHO। ये CH3CO CH3 दिख रहा है, तो CH3COCH3 बन गए, तो पहले से ही बन जाएंगे। ये लो साहब, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण पर कीटोन देता है? बिल्कुल द्वितीयक अल्कोहल देता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलो, इसके बाद में एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन, बिल्कुल ये यहाँ पर क्लीमेंशन की बात कर रहा है। ये देखो, कार्बोनिल कंपाउंड अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ZnHg और HCl, और उससे बनेगा क्या? हाइड्रोकार्बन, तो क्लीमेंशन। चलो, एल्डोल संघनन नहीं होगा? तो भाई एल्डोल उसमें होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, कैनिजारो उसमें होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन इन सब में है, देखो ये पहला कार्बन कार्बोनिल, इससे जस्ट जुड़ा हुआ अल्फा,
यहाँ भी ये अल्फा, यहाँ भी ये दोनों भी अल्फा ही रहेंगे, लेकिन इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो इसमें एल्डोल संघनन नहीं हो सकता है। चलो, अम्लता का सही क्रम है तो तुम जानते हो, फिनोल सबसे आगे रहता है, फिनोल के बाद में वाटर रहता है, और फिर अल्कोहल आएगा, मेथनॉल, और सबसे लास्ट में एथेनॉल। क्यों भाई? क्योंकि जब इस H को हटाते हो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव। अब अगर माइनस आई जुड़ा हुआ है तब तो एसिडिटी क्या होगी भाई? इंक्रीज होगी। किसकी प्रेजेंस में? माइनस आई की प्रेजेंस में। और जब प्लस आई होता है तो एसिडिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इन सब में प्लस आई बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन है इसमें भी प्लस आई है, CH3 में और भी स्ट्रॉन्ग प्लस आई है, C2H5 में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई हो जाता है। तो वन बाई वन इनकी अम्लता जो है, एसिडिटी घटती जाती है। ठीक है ना? तो फिनोल, वाटर, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपके पेपर का सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।